चलो, मेरा टॉपिक है 10th परीक्षा के बाद कौन सा विषय लेकर पढ़े। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो ग्रामीण भारत में 3 विकल्प नहीं बल्कि 4 विकल्प होता है। कौन कौन सा विकल्प है पहले वो देख लेते हैं। नंबर 1, आप विज्ञान लेकर पढ़ सकते हो। विज्ञान मैथ, विज्ञान या गणित। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान लेकर पढ़ सकते हो। आर्ट्स, जैसे आर्ट्स बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। तीसरा ऑप्शन है कॉमर्स लेके पढ़ सकते हो। कॉमर्स, ये शहर के बच्चों के पास 3 विकल्प होते हैं। गांव के बच्चे के पास एक और बहुत बड़ा विकल्प होता है, वो देख कमाने चले जाओ, कमाने चले जाओ। और जनरली मैक्सिमम बच्चे इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। ग्रामीण भारत की अगर हम बात करें तो ग्रामीण भारत में 10th परीक्षा के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, तो कमाने चले जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कमाने जा रहे हैं? उनको शौक है मोबाइल खरीदने का, उनको शौक है बाइक चलाने का, बाइक खरीदने का, उनको शौक है ढेर सारे जींस खरीदने का। इसकी वजह से वो चले जा रहे हैं। कुछ समस्याएं भी रही होगी उनकी अपनी, हर एक परिवार की अपनी समस्या होती है, उस समस्या की वजह से भी जाते हैं। लेकिन जितना वो कमाते नहीं है उतना गंवा देते हैं। और मैक्सिमम बच्चे चले जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, ऐसे चले जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 10th परीक्षा पास कर रहे हैं या 10th का एग्जाम दिए हैं, 10th का एग्जाम आपने दे रखा है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। और अभी जो समय मिला हुआ है उस समय में आप सरिया सेटिंग करने मत भागो, आप कहीं काम करने मत भागो, दिल्ली बंबई घूमने मत चले जाओ। आप कुछ काम कीजिए जो आपका 11th 12th में आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, यानी कि आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा। आप जिंदगी में क्या कुछ कर रहे हो, क्या कुछ करने वाले हो, उस अपॉर्चुनिटी को जो बढ़ा दे, वैसे काम को आप सिलेक्ट कीजिए। तो पहले तो मेरा मोटिवेशन ये होगा कि ये बिल्कुल ही ना करें। इन जनरल गांव में हो क्या रहा है, बच्चे 10th का एग्जाम दिए, अगर वो लड़का है तो कमाने चला जाएगा, लड़की है, लड़का है तो कमाने चला जाएगा, और अगर लड़की है उसकी शादी कर दी जाएगी, उसका शादी कर दिया जाएगा, शादी हो जाएगा, खत्म। अब पढ़ाई सिर्फ नाम मात्र का चलेगा, बस किसी तरीके से कहीं एडमिशन ले लिए और जिंदगी चलता रहेगा। आपको ये चीज नहीं करना है, पहली चीज। आते हैं कि इन तीनों में क्या किया जा सकता है। इन तीनों विज्ञान गणित, जैसे अगर मैथ लोगे तो मैथ से, या विज्ञान लेने का मतलब कि बायो से आप कर सकते हो, बायो लेकर पढ़ सकते हो 11th 12th में, या फिर मैथ लेकर पढ़ सकते हो। और अभी तो चाहो तो सभी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हो जो इच्छा है। आर्ट्स में आप कई सब्जेक्ट है, जैसे कि इतिहास ले सकते हैं, इतिहास, भूगोल ले सकते हैं, भूगोल, राजनीति ले सकते हो, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र ले सकते हैं। इसके अलावा भी मनोविज्ञान वगैरह है, दर्शन शास्त्र है, होम साइंस है, वो सब बहुत कुछ है जो आप ले सकते हैं। कॉमर्स के अंतर्गत कॉमर्स ही है। कॉमर्स में आप देखें तो एक तरह से बिजनेस स्टडी है। इसमें क्या है, बिजनेस स्टडी है। बिजनेस स्टडी मतलब कि बिजनेस के बारे में अध्ययन करने का है। अकाउंटेंट का इसमें काम है, अकाउंटेंट, अकाउंट से संबंधित, जो कि आप जैसे सेविंग अकाउंट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करते हो, करेंट अकाउंट जो बैंक में आप चला रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित इसे पढ़ा जाता है। खाता बही बनाने से संबंधित इसमें जाना जाता है। खाता बही से संबंधित जानकारी इसमें होती है। इसमें भी अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र के बारे में होता है। मोटा मोटी आप जान लें कि जो भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर रहे हो, अर्थात विज्ञान सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर सामाजिक विज्ञान सिलेक्ट कर रहे हो या कॉमर्स सिलेक्ट कर रहे हो, तो किसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और आप किस तरह से सोचते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करें। तो
पहले चीज देखें कि इसमें क्या चीज पढ़ना है। कॉमर्स में आपको मैथ ही पढ़ना है, जोड़ घटाव पढ़ना है, बही खाता के बारे में पढ़ना है। बही खाता के माध्यम से ही आपको अकाउंट बनाना होगा किसी भी कंपनी में या बैंक में, ठीक है। बिजनेस से संबंधित पढ़ना है, अर्थात यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपका जिंदगी का लक्ष्य है बिजनेस करना, अगर आपके घर में ऐसा कुछ माहौल है कि आप बिजनेस करने की ओर जाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या कर लो, आप कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है, बस आपको जुनून होना चाहिए पढ़ने की। आर्ट्स की बात करें तो इन जनरल सारे बच्चे, जो गांव के सारे बच्चे, पूरे बच्चे 100%, लगभग कितना 100% लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, आर्ट्स। क्यों सिलेक्ट करते हैं ये भी जान लो। क्या आर्ट्स में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्या आर्ट्स का सिलेबस होता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आर्ट्स में बहुत कुछ पढ़ने की चीज है, बहुत ज्यादा कुछ है। अगर मैं ये कहूं कि विज्ञान से भी ज्यादा बड़ा चीज है आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान, कुछ भी गलत नहीं होगा। कॉमर्स से बहुत ज्यादा चीज है आर्ट्स, तो भी गलत नहीं है। इतना कुछ पढ़ना है, पढ़ने की चीजें यहाँ पर विज्ञान और गणित से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन न जाने किसने बता दिया कि भाई सामाजिक विज्ञान में कुछ पढ़ना ही नहीं, बस ऐसे ही हम पास हो जाते हैं, पास हो जाएंगे। इतिहास भूगोल ऐसे कुछ भी लिख के पास हो जाएंगे। आप पास जरूर हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप सामाजिक विज्ञान को लेकर चल रहे हैं, क्यों लेकर चल रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि हमको स्कूल ना जाना पड़े, हमें पढ़ना ना पड़े, बस एक केस पेपर खरीदा, हो गई सारी काम कथा कहानी खत्म। तो आर्ट्स इसीलिए आप सिलेक्ट करते हैं कि आसान है, हालांकि वो भी आसान नहीं है। अगर इस बात पर डिस्कस किया जाए कि कौन कितना आसान है, तो सामाजिक विज्ञान भी आसान नहीं है अगर आप पढ़ेंगे तो। अगर पढ़ना ही नहीं है, बिना पढ़े अगर आपको सिर्फ पास ही करना है, तो सबसे बेहतर है आर्ट्स। सिर्फ पास करना ही जिंदगी का मकसद है, तो आप आर्ट्स ले लो, पढ़ो आर्ट्स, ठीक है। अब आप देखते हैं विज्ञान, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा है, जनरल भाषा में विज्ञान। विज्ञान में भी क्या चीज, गणित लेक्चर। गणित के माध्यम से 11th-12th को पढ़ना सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, ऐसा है। अगर आप पढ़ने की इच्छा है आपके पास, आपका इंटरेस्ट है, जुनून है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज बहुत कठिन का कठिन बना हुआ रहेगा। आप उसे आसानी से काम कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीका से अगर आप पढ़ते हो, तो सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ के आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए गांव के लोगों में क्या समस्या है, इन जनरल अगर जो जो फैमिली पढ़ी लिखी हुई फैमिली है, वहां पे जो शहर के बच्चे हैं या जो पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहां पे बच्चे किस हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करने का, जो उनका ट्रेंड्स है, जो तौर तरीका है, वो तौर तरीका ये कहता है कि भाई उसके मम्मी पापा कह रहे हैं कि भाई मम्मी पापा का सपना आया था कि हमारा बच्चा जो है कि इंजीनियर बने, ठीक है। तो वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए जबरदस्ती उनको क्या कर दिए, मैथ पढ़वा दिए। उनके मम्मी पापा को इच्छा हुआ कि भाई हमारी लड़की डॉक्टर बनेगी, तो जबरदस्ती उसको बायो पढ़ा दिए। अगर किसी को इच्छा हुआ कि नहीं हमारे बच्चे जो कि IAS PCS बनेंगे, तो वो जबरदस्ती क्या करा दिए, आर्ट्स पढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट, कुछ मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, उनको कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि आप कॉमर्स पढ़ो। लेकिन अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो आपके पास कोई प्रेशर है ही नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। ना आपके घर वाले कुछ कहने वाले हैं, ना आपके पड़ोसी कोई कहने वाला है कि क्या लेके पढ़ रहे हो, कितना मार्क्स आया, उससे कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। ना आपका कोई टीचर कोई कुछ कहने वाला है, कुछ नहीं है। आपको जो करना करो, और सबसे बेहतर तो क्या है, चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करो, चले जाओ कमाने। यही हो रहा है। जब आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं है, आपके पेरेंट का प्रेशर नहीं है, आपके बड़े भाई बहन का प्रेशर नहीं है, आपके रिलेटिव सगे संबंधियों का प्रेशर नहीं है, आपके दोस्तों का प्रेशर नहीं है, आपके टीचर का प्रेशर नहीं है, तो एक अच्छी बात है कि कोई प्रेशर नहीं है। अपना विवेक लगाओ, अपना बुद्धि लगाओ, और तब सिलेक्ट करो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट,
जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क हो, जो पढ़ना सबसे ज्यादा कठिन हो, उस चीज को सिलेक्ट करो। क्यों ऐसा? इसलिए जब भी आप रिस्क फ्री जोन में रहेंगे, जब भी आप रिस्क फ्री जोन में रहेंगे, आपका डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। जब भी आप रिस्क फ्री जोन में रहेंगे तो आपका डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, और जितना ज्यादा रिस्की जोन में रहोगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। आइए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक पौधा है, मान लिया कि एक पौधा है। ये पौधा यूं ही पतला ही था, इसको कैसे बड़ा किया गया? एक डंडा गाड़ दिया गया था, मोटा सा डंडा गाड़ के इसको रस्सी से बांध दिया गया। रस्सी से बांधने से हुआ क्या कि रिस्क फ्री जोन में चला गया। रिस्क फ्री जोन में चला गया मतलब कि आंधी तूफान इसको तोड़ नहीं पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो मोटा डंडा आप गाड़े हुए हो, उसके सहारे ये जिंदगी को जिए जा रहा है। इसने डेवलप किया, बहुत अच्छा डेवलप किया, आगे बढ़ा। लेकिन एक ना एक दिन क्या होगा, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, इसको कहीं ना कहीं अकेले जीना होगा, और ये क्या कर जाएगा? उलट जाएगा, एक टूट जाएगा। अब दूसरे तरफ से देखते हैं, एक इसी के साथ में एक पौधा लगाया था, ठीक है, ऐसा। ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया, लेकिन आप देखोगे कि अगर इसका डंडा नहीं बांधे हो तो ये इतना मोटा जाकर जाएगा। इसका तना जो है कि इतना मोटा होगा, मतलब कि ये सबल होगा, समर्थ होगा कि आंधी तूफान को झेल सके। मतलब ये हुआ कि ये रिस्क फ्री जोन में था, रिस्क फ्री जोन में था, और अल्टीमेटली हुआ क्या? ब्रेक हो गया, टूट गया। और ये रिस्की जोन में रहा, ये रिस्की जोन में रहा। रिस्की जोन, इसमें सदैव डर लगा हुआ था, इसको हमेशा डर बना हुआ था कि अभी आंधी तूफान आएगा और इसको तोड़ देगा। और इस डर में अपने आप को क्या किया? खूब मजबूत बना दिया। अगर आप रिस्क फ्री जोन में रहना चाहते हैं तो अभी आर्ट्स लीजिएगा, आप कमाने चले जाएंगे, आपके पास खूब बेहतरीन तरीके के कपड़े हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा और मोटरसाइकिल हो जाएगी। आपका जिंदगी का शौक और महत्वाकांक्षा सिर्फ यहीं तक सीमित है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये सब तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कुछ लंबे समय बीतेंगे तो आपका जैसे पेड़ गिर कर टूट जा रहा है, ठीक उसी तरह से आप भी टूट जाएंगे। अगर बातों पर विश्वास नहीं हो रही है, उठाकर देख लीजिए अपने आसपास के लोग, अपने आसपास में लोगों को देखिए तो समझ में आएगा कि जो रिस्क फ्री जोन को सिलेक्ट किया था, हाई स्कूल के बाद कमाने ही चला गया, तो हाई स्कूल के तुरंत बाद उसके पास बहुत कुछ हुआ, बहुत शानदार जिंदगी को जीता हुआ दिखा, लेकिन 5 साल के बाद उसकी जिंदगी न जाने किस गर्त में खो गई, कहीं दिखता ही नहीं। ठीक है। और जो बच्चे रिस्की जोन को सिलेक्ट किए, जहां पे रिस्क है वहां पे संघर्ष किए, भाई आंधी तूफान अगर आ रहा है तो उसको हम झेलेंगे, वो बच्चे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं वे लोग, उसके बारे में एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, आज से लगभग 20 साल पहले या 15 साल पहले पारा टीचर का सिलेक्शन हो रहा था। कौन सा? पारा टीचर। पारा टीचर तो गांव में क्या, आपके गांव में सारे पारा टीचर का सिलेक्शन हो गया था क्या? सभी लोग पारा टीचर बन गए क्या? जी नहीं। पारा टीचर भी वही बना जो कि औरों से थोड़ा अलग था, औरों से अलग नॉलेज थी, औरों से अलग डिग्री था। तो कुछ रिस्की काम उन्होंने किया था, औरों के कंपेयर में उन्होंने अपने समय काल में रिस्की काम किए थे, इसीलिए उनका सिलेक्शन पारा टीचर में हुआ। जब सिलेक्शन हो रहा था शुरुआत में, उस समय उनकी सैलरी कितना था? सैलरी था लगभग 1100 रुपए मंथली। आज कितना है? 28,000, लगभग 28,000 या 20 क्या 28 और 30 पहुंच जाएगा, कुछ कुछ लोगों का 30 तक पहुंच जाएगा। और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि भाई गवर्नमेंट टीचर बन जाए, तो उस समय लीजिए कि 70 to 80,000 पहुंच गया। ये हुआ रिस्क लेने का बेनिफिट। रिस्क उन्होंने लिया, औरों से बेहतर पढ़ा, 1100 पर भी आए तब भी 28 आने तो और बेहतर किए तो 70-80,000 तक पहुंचे। ये एग्जाम्पल बहुत पुराना हो गया, हटा दो, थोड़ा नई एग्जाम्पल की बात करते हैं।
अभी आप सबों के याद में ही प्रज्ञा केंद्र आया है। प्रज्ञा केंद्र, जो लोग चाहे वो प्रज्ञा केंद्र चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रज्ञा केंद्र चला सकता है, मिनी बैंक चला सकता है, मिनी बैंक चला सकता है। दो चीज तो आप देख ही रहे हैं कि हर गांव में, और भी देख लीजिए, महिला समूह में हो सकते हैं। महिला समूह ही सिर्फ नहीं होता, पुरुष समूह भी होता है। हालांकि आपके गांव में, आपके हर तरफ हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन होता है, पुरुष समूह भी होता है। तो अभी एकदम तत्कालीन एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रज्ञा केंद्र चल रहे हैं हर गांव में, हर घर में, मतलब हर गली में। मिनी बैंक चल रहा है, महिला समूह चल रहा है, पुरुष समूह चल रहा है। आपको क्या लगता है कौन लीड कर रहा है? प्रज्ञा केंद्र किसने खोला है? आप जाकर देखिए, अगर आपके आसपास में कोई प्रज्ञा केंद्र को खोला है तो वो बंदा औरों के कंपेयर में रिस्क उठाया था, कभी ना कभी रिस्क उठाया था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रज्ञा केंद्र चला सकते हैं। गवर्नमेंट कह रहा है क्या चला सकते हैं, चलाओ, लेकिन इसके बावजूद भी प्रज्ञा केंद्र सब लोग नहीं चला रहे हैं। जो लोग थोड़ा टैलेंटेड थे और लोगों के कंपेयर में टैलेंटेड थे, वे लोग ही क्या किए, प्रज्ञा केंद्र को सक्सेसफुल चलाया और वे स्टेबल लाइफ को जी जा रहे हैं। मिनी बैंक, आपके आसपास में ही तमाम महिलाएं जो है मिनी बैंक से जुड़ी हुई है, मिनी बैंक चला रही है। आपको क्या लगता है तो वे क्या कभी रिस्क नहीं उठाए थे? रिस्क उठाए थे। अगर रिस्क नहीं उठाने के बावजूद भी मिनी बैंक मिलता तो हर घर की महिलाएं मिनी बैंक चला रही थी। ऐसा तो नहीं है ना। अगर 15-20 घर है तो 15-20 घर में से एक ही बंदा, कोई एक ही लेडीज है जो कि मिनी बैंक चला रही है, या फिर कोई जेंट्स चला रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने रिस्क को चुना था, कभी ना कभी रिस्क को चुना था। बिना रिस्क लिए आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट आप इसको कह रहे हो कि मिनी बैंक को चलाने में समर्थ है, इसका मतलब कि उसी रेशियो में उसने रिस्क को चुना था। महिला समूह, 10-10 महिलाओं का समूह बन रहा है क्या? 10-10 महिलाओं का समूह बन रहा है, या 15-20 जो भी बन रहा हो, उसमें क्या सभी लोग बराबर के नॉलेज रखते हैं? क्या सभी का बराबर का पोस्ट होता है? जी नहीं, सबका बराबर नहीं होता है। उसमें कोई लीडर होता है, कोई उसमें भी कुछ सचिव वगैरह होता है, लिखने पढ़ने वाला सचिव होता है। अब बताइए, कोई मान लो कि लीड कर रहा है, तो क्या अगर 20 महिलाओं का समूह है या 10 महिलाओं का समूह है, तो क्या 10 महिलाएं लीडर हो सकते हैं क्या? उस समूह को लीड कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं कर सकते हैं। उस 10 महिला में भी जिस महिला ने अपने स्टडी लाइफ में या अपने पहले वाले जिंदगी में ज्यादा स्ट्रगल किया है, ज्यादा रिस्क उठाया है, उसके पास ही नॉलेज आएगा, उसके पास ही बोलने की कैपेसिटी आएगी। अगर बोलने की कैपेसिटी आ रही है, ठीक है, बोलने की कैपेसिटी आ रही है, रिस्क उठाने की कैपेसिटी आ रही है, कुछ नया कर दिखाने की कैपेसिटी आ रही है, तो जाहिर सी बात है आपको लीडर बना ही दिया जाएगा। चाहे भले ही महिला समूह की बात करो, तो महिला समूह में लीडर कौन बना? जिसने रिस्क उठाया। बोलो या सुनो, जिसने रिस्क उठाया वो लीडर बना। इसी तरह से तमाम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप एक और एग्जाम्पल ले लो, सहिया का। अभी सहिया भी आप देख रहे हैं ना गांव गांव में, सहिया, आशा बहन, सहिया। सहिया के लिए क्या हो रहा है? मारामारी चल रहा है, सबके लिए मारामारी चल रहा है। महिला समूह में लीड करने के लिए मारामारी चल रहा है, सहिया के लिए मारामारी चल रहा है, पारा टीचर के लिए मारामारी चल रहा है, हर जगह मारामारी चल रहा है। आपको क्या लगता है कंपटीशन इसमें नहीं है क्या? सहिया का चुनाव आखिर कैसे होगा? उसी महिला को सहिया बनाया जाएगा जो कि औरों से ज्यादा पढ़ी लिखी। सहिया में भी 3 लीडर होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ब्लॉक लेवल पे लीड कर रहे होते हैं। तो क्या सब लोग कर लेंगे क्या? अगर सहिया बन भी गए तो क्या सभी लोग कर लेंगे? जी नहीं, कदापि नहीं कर सकते। वही करेगा या वही करेगी जिसने औरों के कंपेयर में ज्यादा रिस्क उठाया है। ठीक है, औरों के कंपेयर में ज्यादा रिस्क उठाना है, अपने आसपास के लोगों के कंपेयर में ज्यादा रिस्क उठाइए, आपको थोड़ी सफलता अवश्य मिल जाएगी। यदि आपके आसपास में सभी बच्चे कमाने जा रहे हैं, आप कमाने मत जाओ। सभी बच्चे आर्ट साइड से पढ़ रहे हैं, आर्ट स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, अर्थात सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी लेकर पढ़ रहे हैं,
तो आप साइंस ले लो, आप बेहतर रहेंगे, जहां भी रहेंगे आप बेहतर रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ा ही नहीं जा सकता यार, इतनी कठिन है, बिल्कुल ऐसा कठिन नहीं है। अब आपको हम 11th क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको हम सारा सिलेबस को समझाएंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमारे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। कहाँ पे? यूट्यूब पे। एटलीस्ट यूट्यूब पे सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते हो कि आपको साइंस लेना है या फिर सोशल साइंस लेना है, आपको बायो लेना है कि मैथ लेकर पढ़ना है, तब तक आप सभी क्लास को देखते रहिए, उसका छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लास्ट में जो एडमिशन होगा उसी हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर देना। आपको आज के बाद से साइंस साइंस साइड में या फिर मैथ में कहें तो 11th की बात करता हूँ मैं। 11th में क्या क्या हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे, या हिंदी में ये लिखता हूँ रसायन की चर्चा करेंगे, भौतिकी की चर्चा करेंगे, भौतिकी या भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान का चर्चा करेंगे, जीव विज्ञान और गणित का चर्चा करेंगे, गणित। ये 4 सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे, बहुत आराम से लेकर चलेंगे। बिल्कुल ऐसा लेकर चलेंगे कि आपने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको समझ में आएगा। अभी भी जो 12th का वीडियो मैं भी डाल रहा हूँ, आप देख लो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तब भी अगर वीडियो पूरी शिद्दत से आप देखोगे, आपको 12th का सिलेबस भी समझ में आएगा। लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने वीडियो देखा और आप कह दिए कि ना बिल्कुल हो गया, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। आप कंटिन्यू देखिए, जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है वो कंटिन्यू देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये चारों सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे थोड़ा करके। इसमें वीडियो अपलोड होता रहेगा, जो भी क्लास डिस्कशन हो रहा है वही क्लास डिस्कशन ही हम क्या करते हैं, वीडियो ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास डाउट आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, आप डिस्कस करना चाहते हो उससे, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्कशन कीजिए। मेरा नंबर 6200216257, ये नंबर है 6200216257, ये नंबर है। मान लो कि आप लास्ट में जाकर आर्ट साइड को सिलेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना। अभी आप अगर साइंस में जूझना चाहते हैं, आप रिस्क उठाना चाहते हैं, पहले ही रिस्क उठा कर देख लो कि क्या हम संभल पाएंगे नहीं संभल पाएंगे, क्या हम बायो पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, हम गणित पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्या हमको समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा। तो 2-3 महीने का भी बफर टाइम जो मिला हुआ है, जैसे अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई 2 महीना तो ही है, जून तक भी अब एडमिशन चलता रहेगा। तो 3 महीने का समय जो मिल रहा है, 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ के देख लो, 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट जीव विज्ञान पढ़ के देख लो, 3 महीने भौतिकी पढ़ के देख लो, रसायन पढ़ के देख लो। जो भी यूट्यूब पे 1-2-3 महीने जो भी चलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। अब आपको डाउट पूछना है तो कैसे पूछोगे? इस नंबर पे आपको क्या करना है, अपना नेम लिखिए, नाम लिखो और कक्षा लिखो, ठीक है। नाम और कक्षा लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप करो। आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, 11th के ग्रुप में, 12th के ग्रुप में आपको ज्वाइन कर देंगे। वहां से आप डिस्कस कीजिए, जो बच्चा समझा हुआ है उस चीज को वो आपको आंसर देगा। अगर वो ना दे पाए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही आंसर दे दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा घूम रहा है, ग्रुप में घूम रहा है और उसका आंसर कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं दे पा रहा है, तो उसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि क्या मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे अपना डाउट क्लियर करेंगे, तो लाइव सेशन में नहीं आ रहे हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइव में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी तो मैं लाइव में भी आऊंगा, यूट्यूब के लाइव के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे, तो आप लाइव सेशन में ही आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। फिलहाल आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो देखिए, जैसे मान लो कि यही फर्स्ट वीडियो है आपका 11th का वीडियो देखिए। जो भी इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या फिर कुछ चाहते हो कि नहीं हम तो ये जानना चाहते थे लेकिन आपने डिस्कस नहीं किया, हम ये जानना चाहते थे लेकिन आपने डिस्कस नहीं करा, आप कमेंट करो, इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट हमारे पास दिखेगा,
जब आप कमेंट करोगे तो कमेंट हमारे पास आएगा, उस कमेंट को देखकर नेक्स्ट डे फिर से बात कर लेंगे। आपका जो कमेंट में क्वेश्चन होगा उस कमेंट के आधार पर कुछ हम डिस्कशन कर देंगे, आपके बेनिफिट की चीज हो जाएगी। इसी तरह से जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और फिलहाल लाइव में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछिए या फिर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछिए। आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो फिलहाल इतना समझाने का मेरा क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये था कि आप सब एक ग्रामीण भारत के बंदे हैं और ग्रामीण भारत में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर है ही नहीं, ना गार्जियन का प्रेशर है, ना आपके घर वालों का प्रेशर है, ना समाज का प्रेशर है, ना टीचर का, ना स्कूल का कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जब कोई कुछ नहीं कहने वाला है तो उस स्थिति में आप सबसे रिस्की जो काम है अर्थात साइंस, बायो या फिर मैथ लेकर पढ़ने वाली उस ओर ढलिए। आपके पास अगर कोई महत्वाकांक्षा हो कि आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको और कुछ बनना है, म्यूजिशियन बनना है, अगर आपके जिंदगी में कोई स्वप्न हो, कोई सपना हो, कोई महत्वाकांक्षा हो, कोई टारगेट हो, कोई गोल हो, तब तो आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। और अगर कुछ भी नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं यार, और जनरली तो ऐसे ही होता है, जनरली यही हो रहा है गांव के बच्चों के साथ कि कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन जिंदगी को जिए जा रहे हैं। उस स्थिति में आप साइंस को ले लो। अगर मैथ संभलता है तो मैथ के माध्यम से, अगर थोड़ा मजा आता है मैथ में तो मैथ के माध्यम से लो, और नहीं तो फिर बायोलॉजी के माध्यम से आप साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़िए, ताकि जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन में आपके पास पूरा विकल्प होगा कि साइंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप आर्ट्स लेना चाहते हो क्या, या कॉमर्स में चेंज करना चाहते हो क्या। तो आपके पास ये तीनों विकल्प मिलेंगे कि जिसमें आप जाना चाहते हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं तो जा सकते हैं। अगर मान लेते कि अभी आप 11th-12th में आर्ट्स साइड लिए, इतिहास पढ़ना शुरू कर दिए, और ग्रेजुएशन में जाकर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है या फिर जीव विज्ञान पढ़ना है, पढ़ सकते हो क्या? तो जी नहीं पढ़ पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। हालांकि न्यू शिक्षा पॉलिसी में जो है कि ऐसा किया गया है कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा पढ़ने में। लेकिन साइंस से अगर पढ़े हुए हैं 11th-12th तो ग्रेजुएशन में आप जो भी चाहें अपना स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं।